कुछ वाइज ऐसे होते हैं, ये जो तरन्नुम लगाकर वाइजीन, जो इल्मी यतीम कहलाते हैं, इल्मी यतीम कहलाते हैं। वो अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ना, शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी रिवायात बयान कर देते हैं, उनकी जबानों पर चढ़ी होती हैं। मजमे की वावा दाद लेने के लिए, इमदाद लेने के लिए वो शेर माइये सुना देते हैं और उसमें रिवायात ऐड कर लेते हैं। इल्म की कमी के बाइस भी वो रिवायात सुना देते हैं, वाइज जो होते हैं, या किसी हुक्मरान को खुश करने के लिए वो सुना देते हैं, अपनी शोहरत के लिए सुना देते हैं। बस आखिरी हवाला दे रहा हूं इल्म की नुमाइश के लिए। ये एक लतीफ नुक्ता मुहद्दिसीन ने बयान किया है। ये जमाना था हजरत अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी मुहद्दिस हैं। आपके साथ दूसरे मुहद्दिस हैं हजरत यहया बिन मुईन रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ये दोनों सफर कर रहे थे तो एक जगह पर इन्हें नमाज का मौका मिला, वहां पर इन्होंने नमाज अदा की तो मिंबर पर एक वाइज ये हदीस बयान कर रहा था, रिवायत। वो कह रहा था, वो जो वाइज था ना, वो कह रहा था कि मैंने ये रिवायत अहमद बिन हम्बल से, उसे नहीं पता था, ना वो जानता था, ना उसने देखा था कि सामने अहमद बिन हम्बल बैठे हुए हैं और यहया बिन मुईन बैठे हुए हैं, वो पता ही नहीं था उसे। कहते हैं कि मैंने ये रिवायत अहमद बिन हम्बल से सुनी, उन्होंने यहया बिन मुईन से सुनी, उन्होंने कतादा से सुनी, उन्होंने हजरत अनस से सुनी, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी कि जो शख्स एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक परिंदा बना देता है, और परिंदे की चोंच सोने की होती है, उसके पर मरजान के होते हैं। और उसने ये रिवायत बयान करते हुए, वो वाइस था, उसने कोई 20 सफ़ात पर मबनी रिवायत को बयान कर दिया। अब सामने मुहद्दिसीन बैठे दोनों, जिनका नाम लिया है, अहमद बिन हम्बल कहने लगे कि यहया तुमने ये रिवायत बयान की है? यहया कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम अहमद बिन हम्बल, मैं तो आज पहली दफा आप पे सुन रहा हूं, मैंने तो बयान ही नहीं। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा अच्छा ठीक है। वो वाइज उठा, लोगों ने बड़े नजराने दिए, तोहफे ताइफ दिए। तो वो जब आया ना तो हजरत यहया बिन मुईन ने बुलाया, इधर आओ। वो सोचने लगा मुझे यहाँ से भी नजराना मिलेगा। वो नजराना तो अच्छा था। हजरत यहया बिन मुईन कहने लगे किसने तुझे बयान किया? कहता है मुझे यहया बिन मुईन ने बयान किया है। और किसने किया? कहता है मैंने अहमद बिन हम्बल से भी सुना है। आपने फरमाया जानते हो हम कौन है? मैं ही यहया बिन मुईन हूं, और मेरे साथ ये जो बाबा खड़ा है ये अहमद बिन हम्बल खड़ा हुआ है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमें तो आज तुमसे ये सुनने का मौका मिला, हमने तो बयान नहीं की। कहने लगा मुझे पता था यहया एक अहमद नामी बंदा है, वो सुनकर कहेगा कि हाँ मैंने नहीं की, और तुम इस दुनिया में अकेले यहया बिन मुईन आए हो या अहमद बिन हम्बल आए हो? मैं तो 17 अहमद बिन हम्बल से मिला हूं और 17 यहया बिन मुईन से मिला हूं, तुम पता नहीं कहां से आ गए हो। तो इसमें मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत अहमद बिन हम्बल ने अपनी आस्तीन अपने मुंह में डाली और इतना हंसे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे कि ये हाल है इन वाइजों का कि बगैर तहकीक के हदीस पाक को बयान करें और हमारे मथे डाल रहे हैं। ये इतना मोहतात अंदाज था जो सहाबा किराम का और मुहद्दिसीन का मैंने बताया है। इसलिए बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी मेहरबानी फरमाकर फर्ज ऐन ना समझा करें कि हमने आप व्हाट्सएप पर हदीस लगानी है तो हमारी इबादत कबूल होंगी, और ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही याद रखें कि फेसबुक पर कोई हदीस पाक फरमान तरगीब के लिए किसी किस्म के लिए, इससे सिर्फ एक काम हो सकता है, तहकीक ना हुई तो मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, ठिकाना दोज़ख बन जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता